तो आज हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे 81 कॉम्बिनेशंस बोला जाता है। अब कुछ लोग इसे पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कुछ रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं और कुछ मूलांक, भाग्यांक बोलते हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक है। अब ये नंबर्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। आपकी जो फर्स्ट डेट होती है, जिस भी दिन आप पैदा हुए, उसे हम पर्सनालिटी नंबर या ड्राइवर नंबर या रूट नंबर या मूलांक बोलते हैं, और आपकी टोटल ऑफ द डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसे हम डेस्टिनी नंबर या कंडक्टर नंबर या फिर भाग्यांक बोलते हैं या फिर लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। अब एक डेट ऑफ बर्थ के एग्जांपल से समझेंगे। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1992 है, तो अब 15 अप्रैल मतलब 15 पहली डेट हो गई, तो जो 6 है वो इनका पर्सनालिटी नंबर हो गया, या ड्राइवर या रूट या मूलांक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालिए। 15 अप्रैल 1992 मतलब 1 + 5 6, अप्रैल 6 + 4 10 which is 1 plus 1992, so 1992 will be single digit 3, so 1 + 3 will be 4. so भाग्यांक मतलब डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर, इस केस में 4 हो गया। इस तरह से आप पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर हम इनके कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये 81 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कैसे? पर्सनालिटी नंबर 1 to 9 और आपके डेस्टिनी नंबर 1 to 9 मतलब 9 × 9 क्रॉस कॉम्बिनेशन विच इज 81 कॉम्बिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। सो हमारी पूरी चार्लियन न्यूमरोलॉजी इसी बेस पे चलती है और हम आने वाले वीडियोस में उन 81 कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 28th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनालिटी नंबर 4 है और डेस्टिनी नंबर 1 है। इसी को लोग रूट नंबर 4 डेस्टिनी नंबर 1 बोलते हैं। इसी को लोग मूलांक 4 भाग्यांक 1 बोलते हैं और इसी को ड्राइवर नंबर 4 और कंडक्टर नंबर 1 बोला जाता है। अब देखना यह है कि सबसे पहले राहु है, उसके बाद सन है। बेसिकली राहु और सन एक दूसरे की मिरर इमेजेस कहलाते हैं न्यूमरोलॉजी में। राहु एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी देता है और 1 से हमें अथॉरिटी आता है। हालांकि राहु की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसको मेंटेन करने के लिए सन का डिसिप्लिन और डायरेक्शन दोनों ही मिलता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ऐसे लोग हाईली प्रैक्टिकल होते हैं, फोकस्ड होते हैं अपने गोल की तरफ और एक लेजर शार्प माइंड का यूसेज करके अपने गोल की तरफ कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं। अब एक नेचुरल कमांडिंग प्रेजेंस दिखती है इन लोगों में। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, लीडरशिप में काफी अच्छा कर सकते हैं। अब राहु एक अनयूजुअल थिंकिंग देता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देता है, और साथ ही साथ जो सन है वो इनको स्पॉटलाइट लाता है, इनको एनर्जीज देता है जिसके साथ ये एक बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। अब क्योंकि राहु का प्रेजेंस है, कभी कभी ज्यादा ओवर थिंकिंग के कारण स्ट्रेस डेवलप हो सकता है और हेल्थ फ्लक्चुएशंस भी हो सकती है, इसलिए ऐसे लोगों को एक रेगुलर चेकअप रखना चाहिए अपनी हेल्थ की तरफ। कोलेस्ट्रॉल का हो सके तो जितना एक टाइमली चेक रखना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ भी सेफ रहे। अब ये लोग बहुत बोल्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और किसी भी अपॉर्चुनिटी को पिक करने की क्षमता रखते हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सर आइजैक न्यूटन जो कि 4 जनवरी 1643 बॉर्न है, इनका डेट ऑफ बर्थ 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 22 फेब 1732 है, ये भी 4-1 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 29th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनालिटी नंबर 4 है और डेस्टिनी नंबर 2 है। इसी को लोग रूट नंबर 4 डेस्टिनी नंबर 2 बोलते हैं। इसी को लोग मूलांक 4 भाग्यांक 2 बोलते हैं और इसी को ड्राइवर 4 और कंडक्टर 2 भी कहा जाता है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि जो 2 प्लैनेट्स हैं आपस में, ये दोनों काफी वीक हैं। राहु एक थोड़ा वीक प्लैनेट माना जाता है, मून भी थोड़ा इमोशनली सेंसिटिव प्लैनेट माना जाता है। राहु आपको इल्यूशन देता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी देता है, साथ ही साथ डेयरिंग भी देता है। दूसरी तरफ जो मून है काफी सेंसिटिव है, इमोशंस देता है और इंट्यूशंस भी देता है, इसलिए इनकी जो लाइफ है वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं रहेगी, जिगजैग जर्नी रहेगा, कभी अप्स कभी डाउन्स, और जो सक्सेस है वो काफी लेट मिलेगा। हालांकि ऐसे लोग एक बॉन्ड फाइटर्स होते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उसके बाद संभलते हैं। अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में रेगुलरली लगा रहेगा। अब राहु जो है वो एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग देता है और मून आपको एक इमोशनल डेप्थ देता है। सो इस कॉम्बिनेशन के कारण कभी कभी क्या होता है, एक ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग्स, कंफ्यूजन, ये सब आएंगे।
हालांकि इस कॉम्बिनेशन में एक ही मंत्र है, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे और आपका फोकस स्टेबल हो गया तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बैराक ओबामा, जो कि यूएस के 44th प्रेसिडेंट है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1961 है और ये 4-2 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। इसी तरह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर 4 अप्रैल 1965 बॉर्न है और ये भी 4-2 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। इसी प्रकार क्रिस एवेंस 13 जून 1981 बॉर्न है और इनका डेट ऑफ बर्थ भी 4-2 का कॉम्बिनेशन है। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 30th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 4 और डेस्टिनी नंबर 3 है। इसी को लोग रूट नंबर 4, डेस्टिनी नंबर 3 बोलते हैं। इसी को लोग ड्राइवर नंबर 4, कंडक्टर नंबर 3 बोलते हैं और इसी को मूलांक 4 और भाग्यांक 3 भी बोला जाता है। अब देखना यह है कि सबसे पहले राहु है, उसके बाद जुपिटर है। सो जहां एक तरफ इल्यूजन, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और डेयरिंग है, वहीं दूसरी तरफ विजडम, लर्निंग और गाइडेंस भी है। इसलिए इनकी लाइफ एक स्लो सक्सेस स्टोरी होगी। बेसिकली सबसे पहले स्ट्रगल्स आएंगे, फिर क्लैरिटी आएगी और उसके बाद अचीवमेंट। अब इनके पास इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े आइडियाज होते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि ईगो लेके आता है और आपको डिस्ट्रैक्ट भी करता है। लेकिन जिस समय जुपिटर इन्हें सीखने की क्षमता देगा, सुधरने और ग्रो करने का रास्ता दिखाएगा, उस समय अगर इनने अपना ईगो साइड में रखा तो इनकी सक्सेस कंफर्म होती है। अब ये लोग एक इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं और इन्हें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अपने ईगो को साइड में रखें और जुपिटर का विजडम यूज करें और अपने ईगो को इग्नोर करके, सेटबैक्स को हटा करके डेफिनेटली ग्रोथ को अटेन करें। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एल्फ्रेड हिचकॉक, जो कि 13 अगस्त 1899 बॉर्न है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 4-3 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर माने गए हैं हिस्ट्री ऑफ सिनेमास में। सिमिलरली ह्यूग मसेखेला, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 अप्रैल 1939 है, ये भी 4-3 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं और इनको फादर ऑफ साउथ अफ्रीकन जैज भी कहा जाता है। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 31st कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनैलिटी नंबर 4 और डेस्टिनी नंबर 4 है। इसी को लोग रूट नंबर 4, डेस्टिनी नंबर 4 भी बोलते हैं। इसी को लोग भाग्यांक 4, मूलांक 4 भी बोलते हैं और इसी को ड्राइवर नंबर 4 और कंडक्टर नंबर 4 भी कहा जाता है। अब देखना यह है कि यहाँ पे 2 राहु का इम्पैक्ट है, मतलब इल्यूजन ज्यादा है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हाई है और स्ट्रगल्स भी ज्यादा होंगे, इसलिए ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। लेकिन क्योंकि राहु के अंदर एक नेवर डाइंग कैपेसिटी होती है, नेवर एंडिंग फाइट कैपेसिटी होती है, ये लोग सक्सेस पा सकते हैं। जरूर इनकी सक्सेस में डिले होगा, एक जिगजैग लाइफ रहेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको आपकी इंटेलिजेंस के कारण एक सक्सेस मिल सकती है। एक बहुत बोल्ड होते हैं ये लोग, हाँ, ओवर थिंकिंग भी करते हैं और इसीलिए डिसीजन मेकिंग में कभी करेक्ट डिसीजन, कभी ओवर थिंकिंग, कभी कंफ्यूजन आता रहता है। इसलिए आप एफर्ट्स ज्यादा लगाएंगे, रिजल्ट्स कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। अब जो लोग अपनी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे दैट यस हमारे रिजल्ट स्लोली आएंगे बट हमें एफर्ट्स डालना है, उनके लिए सक्सेस गारंटीड है। अब क्योंकि राहु का डबल इम्पैक्ट है तो अंदर से ईगो डीप रूटेड होगी। मैं सही हूं इज ऑलवेज देयर इन द माइंड। हालांकि जब आप अपने ईगो को सॉफ्टन कर लेंगे तब आपकी लाइफ एक स्मूथ ट्रैक पे जाएगी। एक क्लैरिटी आना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और आपको ह्यूमिलिटी, ये सारी चीजें जब आपने एक्सेप्ट कर ली तो आपके स्ट्रगल का ग्राफ धीरे धीरे कम होएगा और आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मार्गरेट थैचर, जो कि 13 अक्टूबर 1925 बॉर्न है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 और 4 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। ये फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी यूके की। सिमिलरली जूलिया लुइस ड्रेफस, जो कि 13 जनवरी 1961 बॉर्न है, ये भी 4-4 का कॉम्बिनेशन दिखाती है। ये एक एक्ट्रेस है और इन्हें 11 प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है और 9 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स भी जीते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 32nd कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 4 और डेस्टिनी नंबर 5 है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है क्योंकि इसमें राहु और मरकरी दोनों की एनर्जी है। एक तरफ राहु आपको एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग देता है और मरकरी आपको एक शार्प कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस भी देता है। अब इन लोगों के वर्ड्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, एक यूनिक आइडियाज होता है इनके पास, अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं। जब भी किसी चीज को बात करके समझाना है, कोई भी डील क्लोज करनी है, ये लोग आउटशाइन करेंगे। अब बिजनेस में इनके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं क्योंकि राहु एक आपको अनकन्वेंशनल थिंकिंग देता है, मरकरी एक अलग लेवल की इंटेलिजेंस देता है। सो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकर भी होते हैं और साथ ही साथ इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपनी बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुल लेवल तक ले जा सकते हैं। अब इनकी सक्सेस में थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे क्योंकि कभी कभी राहु डिस्ट्रैक्शंस देता है और ओवर थिंकिंग भी साथ ही साथ देता है। अब इन लोगों की लाइफ में नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितने ज्यादा लोग रहेंगे, जितने ज्यादा कम्युनिकेशन होंगे, जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट रहेंगे, उतने ज्यादा रास्ते इनको मिलेंगे।
अब जब ये अपने कम्युनिकेशन को राइट डायरेक्शन में यूज करेंगे, इनकी ग्रोथ भी फास्ट हो जाएगी और खुद ब खुद इनके पास अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाती है। एक कॉशन ये है कि इन लोगों में बोर होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये अपने काम को बीच में छोड़ सकते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और जब ये ऐसा फॉलो करेंगे तो इनके बिजनेस, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग ऐसे जगहों पे ये बहुत ही ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं और ये टॉप परफॉर्मर्स होते भी हैं। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्लाइव डेविस, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 अप्रैल 1932 है, ये 4 और 5 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। इनके पास 5 ग्रैमी अवार्ड्स थे और एक बार ये प्रेसिडेंट भी थे कोलंबिया रिकॉर्ड्स के। सिमिलरली एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, जो कि 4 जून 1975 बॉर्न है, ये भी 4-5 का कॉम्बिनेशन है। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 33rd कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 4 और डेस्टिनी नंबर 6 है। इसी को लोग रूट नंबर 4 डेस्टिनी नंबर 6 बोलते हैं, इसी को लोग ड्राइवर नंबर 4 कंडक्टर नंबर 6 बोलते हैं और इसी को मूलांक 4 और भाग्यांक 6 भी कहा जाता है। अब एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, बेसिकली राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन है। राहु जहाँ एक तरफ अनकन्वेंशनल थिंकिंग देता है, एक एम्बिशन लेके आता है, वहीं पे वीनस एक अट्रैक्शन, एक लक फैक्टर भी साथ में लेके आता है। अब ऐसे लोग बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी के होते हैं, इनका एक अलग ही चार्म होता है। लाइफ में जनरली इन्हें सक्सेस मिलती है क्योंकि जहाँ एक तरफ राहु की डेयरिंग है, वहीं दूसरी तरफ वीनस का ग्रेस और कंफर्ट भी जुड़ा हुआ है। करियर में इनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड हो, चाहे वो ग्लैमर हो, चाहे वो पब्लिक डीलिंग हो या फिर फाइनेंस हो। ये लोग हर जगह ही आउटशाइन करते हैं। इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और ये कॉम्बिनेशन इन अपॉर्चुनिटीज को स्मार्टली ग्रैब करना भी सिखाता है। अब पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे मैरिज में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशनल इम्बैलेंस, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब चीजें आ सकती हैं। इसलिए रिलेशनशिप में इन्हें पेशेंस और क्लैरिटीज और बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। बेसिकली बैलेंस इज द की फॉर देम। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो किशोर कुमार जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1929 है और ये 4-6 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। इसी तरह से जो लुइस, जो कि 13 में 1914 बॉर्न है, ये भी 4-6 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। ही वॉज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम। इसी तरह से विशाल भारद्वाज जी, जो कि 4 अगस्त 1965 बॉर्न है, इनको 9 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हुए हैं और एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ है। ये भी 4-6 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी का 34th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 4 और डेस्टिनी नंबर 7 है। कुछ लोग इसे रूट नंबर 4 डेस्टिनी नंबर 7 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे मूलांक 4 भाग्यांक 7 भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर 4 और कंडक्टर नंबर 7 बोलते हैं। सभी कुछ सेम है। अब ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। राहु बेसिकली हेड है, जो कि बहुत ही अच्छी अनयूजुअल थिंकिंग लाता है, और केतु एक बॉडी है जो कि आपको काम करने के लिए फोर्स करता है। सो बेसिकली इनको एक मटेरियल वर्ल्ड की हंगर भी है और साथ ही साथ एक इनर विजडम है जो कि केतु के साथ आती है। प्रोफेशनली ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा करते हैं। राहु जहाँ इन्हें एक तरफ डेयरिंग एम्बिशंस देता है, वहीं केतु एक तरफ इन्हें डीप थिंकर और एनालिसिस करने की भी अच्छी खासी पावर देता है। करियर में इनके इंस्टिंक्ट्स बहुत ज्यादा शार्प होती हैं। रिसर्च, स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टिगेशन, टेक, ओकल्ट साइंस, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, एनालिटिक्स, इन सारी फील्ड में ये लोग बहुत ही अलग कर सकते हैं। इनकी सोच लोगों से बहुत ज्यादा अलग होती है और इनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी बहुत ज्यादा इंट्यूशन बेस्ड होती है। इससे ये लोग दूसरे लोगों से अलग भी प्रतीत होते हैं। लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है क्योंकि मूड स्विंग्स हैं, कंफ्यूजन है और केतु का डिटैचमेंट भी है। जहां एक तरफ राहु से आपको डिजायर मिलता है, वहीं केतु से आपको डिटैचमेंट मिलता है। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप को बैलेंस करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये लोग स्पिरिचुअलिटी गिफ्टेड होते हैं, सो इनको अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, स्टेबलाइज करना है, ताकि आप अपने विजन का यूज़ कर सकें। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो टेलर स्विफ्ट, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 13 दिसंबर 1989 है, ये 4-7 का कॉम्बिनेशन दिखाती हैं। गूगल में सबसे ज़्यादा मोस्ट सर्च पर्सन है और वेल्दिएस्ट फीमेल म्यूजिशियन है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, मैरी केट ओल्सन और एशले ओल्सन, ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं जो कि 13 जून 1986 को बॉर्न है और ये भी 4-7 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। ये एक्टर हैं, फैशन डिजाइनर है और इनका ब्रांड द रो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल लग्जरी फैशन ब्रांड इन अमेरिका। तो हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 35th कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 4 और डेस्टिनी नंबर 8 है। इसी को लोग रूट नंबर 4 डेस्टिनी नंबर 8 भी बोलते हैं। इसी को लोग मूलांक 4 भाग्यांक 8 भी बोलते हैं और इसी को ड्राइवर नंबर 4 और कंडक्टर नंबर 8 भी कहा जाता है। अब सबसे पहले देखना यह है कि राहु और शनि का कॉम्बिनेशन, दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा हार्ड लाइफ लेके आते हैं, लेकिन साथ ही आपको बहुत ही ज्यादा मेहनती भी बनाते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही टफ प्लैनेट्स हैं, ऑब्वियसली लाइफ थोड़ी सी अप्स एंड डाउन से भरी रहती है। सक्सेस बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा सक्सेस दिखता है। एवरी नाउ एंड देन आपको कुछ बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं।
फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब लाइफ की जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन की खास बात ये है कि ये दोनों ही प्लैनेट्स कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए आगे रहते हैं। सो इसका मतलब है कि अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे, यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटमेंट इंस्टेड ऑफ इतनी टफ लाइफ, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना लाइफ आपको टेस्ट करती रहेगी, बट मंत्रा इज सेम, कीप डूइंग द हार्ड वर्क। प्रोजेक्ट के डिलेज आपको दिखेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिस होती हुई दिखेंगी, हार्ड वर्क दिखेगा, रिजल्ट उसके इक्विवेलेंट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अब आप काम करते रहिए और आपको सक्सेस मिलेगी। अब इनके लिए बैलेंस मंत्रा यही हो सकता है कि क्योंकि राहु से आपको एम्बिशंस मिल रहे हैं और साथ ही साथ शनि आपको बहुत ज्यादा पेशेंस सिखाता है, तो इन दोनों को बैलेंस करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। मैरिड लाइफ में चैलेंजेस थोड़े ज्यादा दिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही प्लैनेट्स राहु और सैटर्न मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाते हैं, इमोशनल डिस्टेंस लाते हैं, तो इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। कम्युनिकेशन जब भी आप यूज करें तो थोड़ा मैच्योरिटी से करें, मतलब आप डिप्लोमेसी का यूज करें ताकि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 31 अक्टूबर 1875 है, ये 4-8 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अब हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी में अपना 36 कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि पर्सनालिटी नंबर 4 और डेस्टिनी नंबर 9 है। अब ये कॉम्बिनेशन जो है राहु और मंगल का है। सो बेसिकली राहु एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है और मंगल एक एग्रेशन देता है, इसलिए इनकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल, फाइट्स और सडन चैलेंजेस बहुत बार दिखते हैं। करियर, रिलेशनशिप, पर्सनल पीस, ये सारी चीजें थोड़ी ना थोड़ी इम्पैक्ट दिखती हैं। अब प्रोफेशनली ये लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बट उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं दिखती। राहु एक अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट लेके आता है लाइफ में, और जो मार्स है वो उन्हें इम्पल्सिव डिसीजन लेने की तरफ पुश करता है। सो बेसिकली इनका मंत्र यही है कि पेशेंस और डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने ऑब्स्टिकल्स को हर टाइम अवॉइड कर सकें और उसको ओवरकम भी कर सकें। अब मैरिज लाइफ में भी आपको इतना इजी नहीं दिखेगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स हैं, एंगर्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, डोमिनेंस के इशू है, इसलिए थोड़ा बहुत फ्रिक्शन दिखेगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली आप अपनी इमोशनल एनर्जीज और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करें और इस हिसाब से आप अपने फैमिली रिलेशंस को अच्छा बना सकते हैं। हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो कभी कभी सडन एक्सीडेंट्स शो करता है और राहु भी एक अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर शो करता है। तो बेसिकली ऐसे लोग थोड़े एक्सीडेंट प्रोन होते हैं और इसलिए हमेशा इनको हैस्टीनेस नहीं दिखानी चाहिए, एक केयरफुल स्टेप हमेशा उठाना चाहिए लाइफ में भी और वाइल डूइंग एनी जॉब ऑल्सो। अब इनके लाइफ का एक ही मंत्र हो सकता है क्योंकि इनकी जो स्पिरिट है वो अनडाइंग स्पिरिट है, एक फाइटिंग स्पिरिट है, तो ये बार बार गिरकर उठ सकने की क्षमता रखते हैं और इनको यही चीज अपनी लाइफ में फॉलो भी करनी चाहिए। यस, आपकी लाइफ में थोड़े टफ टाइम आएंगे, आते रहेंगे, बट आप हर बारी गिरिए, संभलिए और इस तरह से आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एंथोनी हॉपकिंस, जो कि 31 दिसंबर 1937 डेट ऑफ बर्थ है इनकी, ये 4-9 का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। इन्हें बहुत सारे एक्कलेट्स मिले हैं, 2 एकेडमी अवार्ड विनर हैं, 4 बाफ्टा अवार्ड विनर हैं, 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स विनर हैं। सो इनकी लाइफ में काफी सारे अवार्ड्स इन्हें गेन किए हैं। सिमिलरली प्रीति जिंटा, जो कि 31 जैन 1975 बॉर्न है, ये भी 4-9 का कॉम्बिनेशन दिखाती है।